हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, टेंसेस को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक हमने इंडेफिनिट के तीनों प्रकार सीखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीखा। अब आज हम कॉन्टिन्यूअस का लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज ये कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद परफेक्ट आपका बचेगा और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब चलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसकी पहचान क्या होगी, यानी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, आप कैसे पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। अब क्या पहचान होगी इस टेंस की, जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस प्रयोग करेंगे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होंगे, तो फ्यूचर तो होंगे ही, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी शो होगी, निरंतरता। कैसे, जैसे किसी सेंटेंस में आएगा रहा होगा, है ना, जैसे वह खेल रहा होगा, रही होगी, वह एक गीत गा रही होगी, है ना, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से रहे होंगे, जैसे वे दौड़ रहे होंगे, है ना, और या फिर इस तरीके से जैसे रहा हूँगा, जैसे मैं वहाँ खेल रहा हूँगा आदि। इस टाइप के सेंटेंस वाक्य के अंत में शब्द दिखेंगे, तो वो टेंस होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब देखिए, इसमें ये बात हमेशा आपको याद ही रखनी है कि क्योंकि फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ दो चीजें प्रयोग होंगी। एक होगा विल बी, यहाँ पर जो यूज होगा विल बी और शैल बी होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। विल बी, शैल बी। विल बी किनके साथ लगाएंगे, शैल बी। देखिए शैल वाला याद रखिए, आपने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल कहाँ लगता है, आई और वी के साथ। तो शैल तो आई और वी के साथ लगेगा और बाकी सब के साथ जो भी आपके हैं, जैसे ही, शी, यू, है ना, दे, इस सब, ये सब है, या फिर एक जो भी नेम्स हैं, इनके सब के साथ विल भी लगेगा। तो ये तो हो गया कि किनके साथ क्या लगेगा, केवल ये दो ध्यान रखिए, आई और वी आया हो, यानी मैं और हम आया हो, तो वहां पर शैल बी का प्रयोग होगा। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहला टाइप क्या होता है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो उनमें पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। चलिए पहले मैं ये लिख देता हूं कि कैसे सेंटेंसेस आप पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव या इसी को एक और नाम से अफर्मेटिव, इसके नाम से जानते हैं ना। तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में मतलब जिसमें नॉट ना आया हो, नहीं का जिक्र ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को पॉजिटिव या अफर्मेटिव कहते हैं। और इनको बनाने का जो तरीका है वो देख लीजिए, यानी इसका स्ट्रक्चर, संरचना क्या होगी। संरचना ये होगी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट, और फिर विल बी या शैल बी में से कुछ भी आप यूज करेंगे, या तो विल बी या तो शैल बी, है ना, और प्लस, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, विल और शैल को एक साथ ही लिख देते हैं। देखिए विल या फिर शैल में जो भी लगना है, और प्लस आप बी तो लगाएंगे जैसा कि है यहाँ पर, और फिर वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो आईएनजी लगेगी। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बाकी जो बचेगा वो। ये इसके करने का तरीका है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। अब जैसे मैं एग्जांपल्स लूंगा और आपको समझाऊंगा, जैसे मैं वहां खेल रहा हूंगा, है ना, मैं वहां खेल रहा हूंगा, इसका क्या होगा, आप ट्राई करिए तब तक फटाफट। दूसरा, वह एक गीत गा रही होगी, वह एक गीत यानी गाना गा रही होगी। देखिए यहाँ रही होगी आ गया, है ना, देख रहे हैं आप, रही होगी, रहा होगा, इस तरीके से आ रहा है। वे दौड़ रहे होंगे, वे दौड़ रहे होंगे, है ना। इसके बाद जैसे रमेश और सरिता स्कूल नहीं जा रहे होंगे। एक मैं नहीं वाला भी ले लेता हूं यहीं पर, नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि नहीं वाले में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक, केवल समझना है। चलिए अब देखते हैं, यहां पर मैं वहां खेल रहा हूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई लिखेंगे इसको ट्रांसलेट करने के लिए। फिर विल या शैल में क्या लेंगे, तो मैंने बताया शैल कहाँ आता है, आई और वी के साथ ही शैल आता है, तो आप तुरंत यहाँ पर शैल लिखेंगे और उसके साथ बी आएगा, शैल बी। विल आता तो विल बी, शैल आया है तो शैल बी। ये दो चीजें हो गई। अब आप देखिए वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना क्या होता है, प्ले, तो प्ले के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी, तो आप बोलेंगे प्लेइंग। आई शैल बी प्लेइंग,
बस और कुछ नहीं। अच्छा, वहां के लिए क्या होता है, देयर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, देयर माने वहां होता है, ये ट्रांसलेट हो गया। आई शैल बी प्लेइंग देयर, तो ये हो गया। वह एक गीत गा रही होगी, अब ये लड़की है तो शी हो जाएगा, और शी के साथ विल आएगा, आपको मालूम है, देखिए ही शी इनके साथ विल ही होता है, तो यहां पर बोलेंगे शी विल बी, गीत गाना सिंगिंग होता है ना, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग हो जाएगा। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना है ना, वो एक गीत गा रही होगी, तो सिंगिंग अ सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे दौड़ रहे होंगे, वे मतलब सब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो पहले वे का मतलब दे मतलब वे होता है। वे दौड़ रहे होंगे, दे के साथ क्या लगेगा, देखिए आई वी दे यू, दे के साथ विल लगता है ना, केवल आई और वी के साथ शैल लगेगा, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधे बोल देंगे दे विल बी, दौड़ रहे होंगे मतलब रनिंग, तो रन के साथ आईएनजी आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, दे विल बी रनिंग। अब देखिए रमेश और सरिता स्कूल नहीं जा रहे होंगे, जब भी ये चीज नहीं नेगेटिव के सेंस में आएगी, तो आप ध्यान रखेंगे जो विल और शैल है और ये जो बी है, इनके बीच में नॉट का प्रयोग होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। कहां पर होगा, विल शैल के बाद और बी के पहले। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से इसको, जैसे रमेश और सरिता, रमेश एंड सरिता, रमेश एंड सरिता दो लोग हैं, कोई भी हो, आई और वी होगा तभी शैल आएगा, नहीं तो विल ही आएगा। तो रमेश और सरिता, रमेश एंड सरिता विल, और नहीं है इसलिए नॉट बी, ऐसे देखिए विल और बी के बीच में देखिए नॉट लिया गया है ना, यही बात आपको ध्यान रखनी है। विल और नॉट, विल और बी के बीच में, या फिर शैल होता तो शैल और बी के बीच में नॉट आता, जैसा कि मैंने यहां पर चेंज करके आपको बता दिया है, देखिए नॉट का प्रयोग कहां होना है। तो रमेश एंड सरिता विल नॉट बी, जाना, जाना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखिए सबसे पहले इसको यहां से मैच कर लीजिए, सब्जेक्ट हो गया रमेश एंड सरिता, फिर विल लगना था, नॉट बी हो गया, अब वर्ब आना चाहिए आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब यहां पर क्या, जाना, स्कूल जाना, तो गो मतलब जाना होता है, तो क्या आप बोलेंगे, गोइंग, कहां पर, गोइंग टू स्कूल, ये हो गया। रमेश एंड सरिता विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, रमेश और सरिता स्कूल नहीं जा रहे होंगे। इस तरीके से देखिए आपके ट्रांसलेशन हो गए। नेगेटिव में कोई भी होता है, जैसे होता है कि वे नहीं दौड़ रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी रनिंग, मैं वहां नहीं खेल रहा हूंगा, तो आई शैल नॉट बी, देखिए बस क्या करना है आपको, शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है, अगर कहीं जरूरत हो, नेगेटिव के सेंटेंस हो तो। आप चलिए सीधे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनको करते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बना के ट्राई करिएगा, जैसे मैं वहां नहीं खेल रहा हूंगा, वह एक गीत नहीं गा रही होगी, वे नहीं दौड़ रहे होंगे, और ये तो नेगेटिव है ही है, फिर सब जगह नॉट लगा के आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब चलिए फटाफट हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं और डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं, बस इसका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो मुझे आशा है आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव में भी आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या से वाक्य प्रारंभ होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी पहचान ये है कि इसमें क्या से वाक्य शुरू होते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है, क्या से वाक्य प्रारंभ होगा या शुरू होगा, वाक्य शुरू होगा, ठीक है, ये इसकी खास बात है। जैसे चलिए नीचे देखते हैं थोड़ा सा, जैसे क्या वह चाय पी रही होगी, ये हो गया। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे, तीसरा देख लेते हैं, जैसे क्या हम उनकी सहायता कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके 3 सेंटेंसेस आ गए, इन्हीं में हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसको स्ट्रक्चर इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसकी संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनको प्रारंभ किया जाता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि विल बी और शैल बी में विल या शैल से प्रारंभ होंगे। मतलब सबसे पहले विल या फिर शैल में जो लगना होगा उसी से आप प्रारंभ करेंगे,
फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, बीई जो लगता है ना, मतलब देखिए विल शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी, और इसके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका ये संरचना हो गई। ठीक है, तो मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ट्राई करते हैं, आपको करके दिखाते हैं। क्या वह चाय पी रही होगी, तो वह के लिए शी होता है, लड़की है तो शी, लड़का होता तो ही। क्या वह चाय पी रही, तो ही या शी के साथ क्या आता है, विल आता है, तो विल से प्रारंभ होगा, तो इसमें क्या करेंगे, विल शी, है ना। देखिए क्या तरीका था, विल या शैल से प्रारंभ करिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, तो शी लिखा मतलब वह, फिर बी लगाइए, तो यहां पर बी लगा दीजिए, मतलब विल शी बी। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो पीना, पीना मतलब ड्रिंकिंग, यहां पर आईएनजी फॉर्म लगता है ना हमेशा, तो ड्रिंकिंग करेंगे, तो विल शी बी ड्रिंकिंग क्या, चाय, तो टी हो जाएगा, कॉफी होता तो कॉफी हो जाता, ये हो गया, विल शी बी ड्रिंकिंग टी। क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे, तुम है तो यू, और यू के साथ भी केवल आई और वी आपको ध्यान रखना, इनके साथ ही शैल आएगा, बाकी सब विल ही आएगा, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विल यू, है ना। फिर देखिए भाई विल हुआ, सब्जेक्ट यू है, यू हुआ, विल यू, फिर तुरंत बी आना चाहिए, तो बी लिखा, बीई बी लगाया, क्योंकि ये रूल है। विल यू बी, लिखना क्या है, राइट, तो राइटिंग हो जाएगा, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, एक पत्र, इसलिए अ लेटर, एक पत्र था इसलिए अ लेटर। क्या हम उनकी सहायता कर रहे होंगे, क्या हम, देखिए वी आया है तो शैल आएगा ना, आई और वी में शैल आता है, तो इसको शैल से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बोलेंगे, शैल वी बी हेल्पिंग, सहायता क्या होगा, हेल्पिंग, तो शैल वी बी हेल्पिंग उनकी सहायता, मतलब देम, है ना, उनकी मतलब कई लोग हैं तो देम, उसकी होता तो हिम हो जाता या हर हो जाता अगर लड़की होता तो, यहां उनकी था तो शैल वी बी हेल्पिंग देम, ये हो गया। अब अगर इन्हीं का नेगेटिव बनाना हो तो देखिए, जैसे क्या वह चाय नहीं पी रही होगी, मैं यहां चेंज कर रहा हूं, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे, या फिर यहां क्या हम उनकी सहायता नहीं कर रहे होंगे, ऐसा होता तो देखिए हम क्या चेंज करते, है ना। तो यहां चेंज करते, कहां पर नॉट लगता, बस ये समझना है, बाकी तरीका तो यही है, तो बार बार करने की जरूरत क्या है, समय बचाते हैं, और आप ढंग से इसको प्रैक्टिस करिएगा अलग से लिख करके। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी के पहले नॉट आएगा, बस यहां पर नॉट आ जाएगा, है ना, बी के पहले नॉट आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर में ये बदलाव है, आप करके देखिए। यहां पर क्या आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे विल शी नॉट बी, क्या लिखेंगे, यहां पर बीच में नॉट लगा देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, विल शी नॉट बी ड्रिंकिंग टी। ठीक, आप ढंग से फिर से लिखिएगा इसको, मैं आपको यहीं चेंज करके बता देता हूं, आप ढंग से उसको दोबारा नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। विल यू नॉट बी, अब देखिए यहां पर ये जो बी है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट बी, यहां पर मैंने पूरा लिख के ही दिखा दिया आपको, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या हम उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, शैल वी, यहां फिर नॉट बी, यहां पर वी, बी के पहले, बस जो बी के पहले आपको नॉट लगा देना, हो गया। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को डील कर लेंगे। तो मुझे आशा है आप ये भी समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं और लास्ट टाइप यानी कि इसका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बताता हूं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स कहां आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कहां आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब जो वर्ड्स हैं इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, और ये कहां आते हैं, सेंटेंस के बीच में। अभी देखिए क्या से शुरू हो रहा था, इसको बोलते हैं हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। कई कई बुक में सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है, कई कई बुक में ये डबल इंट्रोगेटिव लिखा होता है, कई बुक में WH टाइप इंट्रोगेटिव लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। कई नाम है इसके, जैसे मैं लिख दे रहा हूं कहीं आपको WH टाइप इंट्रोगेटिव, इसलिए व्हाट, व्हाई, वेयर, ज्यादातर WH से ही क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो ऐसा भी कई बुक में लिखा मिलता है। या इसी इंट्रोगेटिव को कहीं कहीं डबल इंट्रोगेटिव कह देते हैं, बीच में लगने के कारण, है ना। तो कई नामों से मिलता है, लोग इसको बोलते हैं, आपको समझना है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव ज्यादा बेटर मुझे लगता है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो स्ट्रक्चर ये होगा कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये जो वर्ड आएंगे, व्हाई, व्हाट, वेयर, इनसे स्टार्ट करेंगे। फिर विल या शैल में जो लगना होगा, विल या शैल में जो भी लगना होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही, सी, इट, इनको देख करके वो लगा लेंगे, और फिर आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, और फिर आप बी लिखेंगे, और फिर से इसके बाद वही वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है इसका तरीका।
इस तरीके पर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, आराम से आप ट्रांसलेशन कर सकेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और पहला सेंटेंस लिखते हैं। जैसे वह स्कूल कैसे जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस, हम वहां क्यों रह रहे होंगे, हम वहां क्यों रह रहे होंगे। तीसरा सेंटेंस, तुम उसे पैसे क्यों दे रहे होगे, क्यों दे रहे होगे। ये हो गया। अब आप इसको आराम से ट्रांसलेट करिए और देखिए। जैसे वह स्कूल कैसे जा रहा होगा, कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड पहले, तो कैसे का क्या होता है, हाउ, तो हाउ से स्टार्ट होगा। ठीक है। वह स्कूल कैसे जा रहा होगा, हाउ, और वह है ही, तो इसका मतलब इसके साथ विल आएगा, केवल आई और वी के साथ शैल आएगा, तो हम यहाँ पर विल लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल भी कर दिया, देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने हाउ कर दिया, हाउ मतलब कैसे होता है, विल लगा दिया। फिर सब्जेक्ट आना चाहिए था, कौन, वह है यहाँ सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही, तो वह का मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है, तो हाउ विल ही। और फिर आपका देखिए बी लगना है, बी लगाइए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट यानी ही, और फिर बी, और वर्ब क्या है, एनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, जाना, क्रिया क्या हो रही है, वर्ब का मतलब क्रिया, जहां जाने की क्रिया हो रही है, जाने का कार्य हो रहा है, तो हाउ विल ही बी गोइंग, हाउ विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि यहां पर स्कूल जाना है इसलिए आगे इसको ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हो गया ट्रांसलेशन। हम वहां क्यों रह रहे होंगे, क्यों से आप स्टार्ट करेंगे, वाई, और फिर हम है तो हम के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल लगता है, तो हम यहां बोलेंगे वाई शैल वी बी, रहना मतलब लिव, तो लिविंग हो जाएगा, और वहां का मतलब देयर, तो हम वहां क्यों रह रहे होंगे का हो गया ट्रांसलेशन, वाई शैल वी बी लिविंग देयर। तुम उसे पैसे क्यों दे रहे होगे, यहां पर क्यों आया है, यहां भी तो वाई से स्टार्ट करेंगे, और तुम है तो यू के साथ विल ही आता है, तो वाई विल यू बी गिविंग, देना है तो गिविंग हो जाएगा, उसे मतलब हिम, और क्या देना है, मनी, तो यहां पर लिखेंगे मनी, वाई विल यू बी गिविंग हिम मनी। इस तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे अब यहां होता वह कहाँ रह रहा होगा, तो कहाँ के लिए होता, वेयर से स्टार्ट कर लेते, तो ऐसे आप कई ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे होता है कि वह स्कूल कैसे जा रहा होगा, यहाँ होता हम वहां क्यों नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं नहीं करता तो अब नॉट कहाँ आएगा, इसको समझ लीजिए बस। तो हमेशा बी के पहले ही तो नॉट आता है, तो आप केवल बी के पहले नॉट लगा लीजिएगा बस। अब देखिए वाई शैल वी नॉट बी, अगर हमें नॉट लगाना होता तो हम यहां लगाते वी और ये बी के पहले, ठीक, तो वाई शैल वी नॉट बी लिविंग देयर। इसी तरीके से यहां लगाना होता तो वाई विल यू, यहां लगा देते नॉट अगर हमें जरूरत पड़ती, ठीक है। तो वाई विल यू नॉट बी गिविंग हिम मनी, तुम उसे पैसे क्यों नहीं दे रहे होगे। इस तरीके से अगर आपको सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो लगभग हमने आधा टेंस कंप्लीट कर दिया है, अब कर ही दिया है आज, क्योंकि इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस फिनिश हो गया है। अब आपको एक साथ टेंसेस की श्रृंखला बहुत ही जल्दी करा करके और चीजें कराई जाएंगी, और बीच बीच में मैंने एक्टिव पैसिव भी आपको बताया है, आप वो सीरीज देखते रहिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी जैसे ही टेंसेस हो जाएंगे तो हम, क्योंकि अब एक्टिव पैसिव अब आपको टेंसेस के सीखने हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी टेंसेस के बदलाव वाले सीखने, तो मैं एक दो पार्ट आपको उसके भी करा दूंगा ताकि आपको उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। यदि पूछे जाते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। तो आप सब बस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, अपना सपोर्ट करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।